हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारे शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 केमिस्ट्री के एक और वीडियो लेक्चर में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और ये वर्ष 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है, उपसय संयोजन संख्या को उदाहरण सहित समझाइए। उपसय संयोजन संख्या क्या होती है, इसको हमें उदाहरण सहित समझाना है। और ये जो क्वेश्चन है ये 2014, 19, 20, 22 और 23 में लगातार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन 2025 के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। तो जो हमारा उपसय संयोजन यौगिक होता है या संकुल होता है, किसी भी संकुल में जो लिगैंड होते हैं, लिगैंड के साथ जो केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन होता है, जितने भी सह संयोजक उपसय संयोजक आबंध बनाता है उसी को हम बोलते हैं उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या। तो चलिए लिखते हैं इसके उत्तर को। संकुल में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगैंड के साथ बनाए गए उपसय संयोजक आबंधों की संख्या उपसय संयोजक आबंधों की संख्या धातु की उपसय संयोजन संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। तो चलिए इसकी जो परिभाषा थी ये हमने देख लिए। अब इसके बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि यदि संकुल में केवल एक दंतुक लिगैंड हो, तब यदि संकुल में केवल एक दंतुक लिगैंड हो तब जो समन्वय संख्या होगी या उपसय संयोजन संख्या होगी ये होगी एक दंतुक लिगैंडों की संख्या यानी यदि संकुल में केवल एक दंतुक लिगैंड हो, और एक दंतुक लिगैंड क्या होते हैं जिसमें केवल एक दाता परमाणु होता है, उसे ही हम एक दंतुक लिगैंड कहते हैं। तो किसी भी संकुल में अगर एक दंतुक लिगैंड है केवल, तो जितने भी एक दंतुक लिगैंड होंगे वही उस संकुल की क्या होगी, समन्वय संख्या होगी। और दूसरा पॉइंट, यदि संकुल में बहुदंतुक लिगैंड हो तब क्या होगी समन्वय संख्या। तब जो समन्वय संख्या होगी या उपसय संयोजन संख्या होगी, समन्वय संख्या ये होगी लिगैंड की दंतुकता, लिगैंड की दंतुकता इंटू जो लिगैंड होंगे उनकी संख्या, लिगैंडों की संख्या।
इसी को हम बोलेंगे उपसय संयोजन संख्या। तो चलिए, जो उपसय संयोजन संख्या की परिभाषा थी और उससे संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र थे, तथ्य थे, वो हमने आपको बता दिए हैं। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण को। तो चलिए इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने लिया CuNH3 का होल 4 SO4। तो इसमें जो Cu है, तो जो इसकी समन्वय संख्या है यहाँ पर, जो Cu है, इससे 4 तो NH3 लिगैंड जुड़े हुए हैं और एक SO4 जुड़ा हुआ है। तो यानी यहाँ पे कितने लिगैंड जुड़े हुए हैं? 5। तो इसकी जो समन्वय संख्या होगी ये होगी 5। समन्वय संख्या 5 होगी। और चलिए एक और उदाहरण लेते हैं इसी प्रकार का। तो चलिए इसका उदाहरण है CuCN का होल 4 3 माइनस। तो इसमें जो CN है ये एक दंतुक लिगैंड है और इसमें केवल एक ही दाता परमाणु है। और जो Cu है, Cu की जो समन्वय संख्या आएगी, यहाँ पर 4 एक दंतुक लिगैंड जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसकी समन्वय संख्या क्या होगी? 4 होगी। समन्वय संख्या या उपसय संयोजन संख्या कितनी होगी? 4। तो इस प्रकार जो समन्वय संख्या थी ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए हमारा प्रश्न नंबर 2 है, एक दंतुक, द्विदंतुक तथा उभयदंतुक लिगैंड से क्या तात्पर्य है? उदाहरण सहित समझाइए। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2017, 18, 22 और 23 में लगातार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन 2025 में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह तैयार करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि एक दंतुक, द्विदंतुक, उभयदंतुक और लिगैंड क्या होते हैं ये। तो सबसे पहले जानेंगे हम एक दंतुक लिगैंड के बारे में। तो हम डाल लेते हैं यहाँ पर एक दंतुक लिगैंड। क्या होते हैं एक दंतुक लिगैंड? ऐसे लिगैंड जिनमें केवल एक दाता परमाणु होता है और जो केंद्रीय धातु को एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, युग्म दान करके उपसय संयोजक आबंध बनाता है। यानी उपसय संयोजक आबंध बनाता है, एक दंतुक लिगैंड कहलाता है। यानी ऐसा लिगैंड जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु होगा और वो केंद्रीय धातु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करेगा, दान करेगा और उपसय संयोजक आबंध का निर्माण करेगा, उसी को हम बोलते हैं एक दंतुक लिगैंड। तो चलिए इसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण सहित हमसे कहा गया है कि उदाहरण सहित हमें लिखना है। जैसे Cl माइनस हो गया, H2O हो गया या NH3, ये तीनों एक दंतुक लिगैंड है। इनमें केवल एक ही दाता परमाणु है, इसमें के ऑक्सीजन दाता परमाणु है ये, और इसमें केवल N नाइट्रोजन दाता परमाणु है और इसमें Cl खुद ही दाता परमाणु है। तो इस प्रकार ये एक दंतुक लिगैंड है। अब हम देखते हैं द्विदंतुक लिगैंड को कि द्विदंतुक लिगैंड क्या होता है। चलिए डाल लेते हैं, पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम द्विदंतुक लिगैंड की। द्विदंतु लिगैंड, आप इसको द्विदंतुर या द्विदंतुक लिगैंड भी कह सकते हैं। तो द्विदंतु लिगैंड क्या होता है? ऐसे लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं, ऐसे
लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं और होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसह संयोजक बंध बनाते हैं। उपसह संयोजक आबंध बनाते हैं द्विदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। तो यानी ऐसे लिगैंड जिनमें दो दाता परमाणु होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उपसह संयोजक आबंध का निर्माण करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं द्विदंतुक लिगैंड। तो इनके उदाहरण हम ले लेते हैं, जैसे उदाहरण है इसका NH2 CH2 CH2 NH2 यानी एथिलीन डाइएमीन, या इसका IUPAC में नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसका नाम होगा एथेन 1,2 डाइएमीन। ये इसका IUPAC नाम होगा एथेन 1,2 डाइएमीन। तो एक उदाहरण ये हो गया, और इसका एक और उदाहरण आप लेना चाहें तो ऑक्सोलेटो इसका एक और उदाहरण है। C2, ये दूसरा उदाहरण है C2O4। C2O4 ये ऑक्सोलेटो है और ये भी द्विदंतुक लिगैंड है, ऑक्सोलेटो। तो इस प्रकार द्विदंतुक लिगैंड भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट अगले लिगैंड को। अगला लिगैंड क्या है? उभयदंतुक लिगैंड। तो उभयदंतुक लिगैंड क्या होते हैं? उभयदंतुक लिगैंड यानी ऐसे लिगैंड जिनमें दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं। तो ऐसे लिगैंड जिनमें दो से अधिक दाता परमाणु होते हैं उभयदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है इसकी डेफिनेशन में। तो ऐसे लिगैंड जिनमें दो से अधिक दाता परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, ऐसे लिगैंड। तो चलिए इसकी जो डेफिनेशन है ये यहाँ से जो है थोड़ा गलत हो गई है। इस डेफिनेशन को, ये हमने बहुदंतुक लिगैंड की डेफिनेशन लिख दी है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऐसे लिगैंड जो आपस में दो या दो से अधिक लिगैंड से मिलकर बनता है, लिगैंड से मिलकर बनते हैं, उभयदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। यानी ऐसे लिगैंड जो आपस में दो या दो से अधिक लिगैंड से मिलकर बनते हैं, उन्हें बोलते हैं हम उभयदंतुक लिगैंड। जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम लें, एक हमने M लिया और इससे जुड़ा हुआ है NO डबल बॉन्ड O, नाइट्रेटो N। इसको क्या बोलेंगे? नाइट्रेटो N। इसका नाम है नाइट्रेटो N। तो ये एक उभयदंतुक लिगैंड का उदाहरण है।
और इस प्रकार जो हमारे ये क्वेश्चन तक प्रश्न नंबर 2 ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उपसे संयोजन यौगिकों में आयनन समव्यवस्था तथा बंधनीय समव्यवस्था को उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसे संयोजन यौगिकों में आयनन समव्यवस्था तथा बंधनीय समव्यवस्था को उदाहरण सहित समझाइए। और ये क्वेश्चन जो है वर्ष 2024 में जीई जो पेपर कोड है उसमें पूछा गया है और ये वर्ष 2025 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें आयनन समव्यवस्था तथा बंधनीय समव्यवस्था को समझाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयनन समव्यवस्था क्या होती है। आयनन समव्यवस्था तो आयनन समव्यवस्था क्या होता है? ऐसी समव्यवस्था जिसमें उपस्य है संयोजक यौगिकों के अणुसूत्र समान होते हैं किंतु जलीय विलयन में घोलने पर भिन्न भिन्न आयन देते हैं। आयनन समावयवी कहलाते हैं। आयनन समावयवी कहलाते हैं तथा यह गुण आयनन समव्यवस्था कहलाता है। तो ऐसी समव्यवस्था जिसमें उपसे संयोजन यौगिकों के अणुसूत्र तो समान होंगे लेकिन जलीय विलयन में अगर उन्हें घोला जाए तो भिन्न भिन्न आयनों में टूट जाते हैं या भिन्न भिन्न आयन देते हैं, आयनन समव्यवी कहलाते हैं तथा यह गुण आयनन समव्यवस्था कहलाता है। तो चलिए इसका उदाहरण ले लेते हैं। जैसे इसका उदाहरण है PT NH3 का होल 4 Br2 और Cl2 और दूसरा है PT NH3 का होल 4 Cl2 और Br2। तो इन दोनों के जो सूत्र हैं ये समान हैं, संरचना सूत्र या अणुसूत्र ये समान दिख रहे हैं हमें, क्योंकि यहाँ पर PTNH3 का होल 4 है, यहाँ पे भी PTNH3 का होल 4 है, यहाँ पे Br2 है, यहाँ भी Br2 है और यहाँ Cl2 यहाँ भी Cl2। तो ये दोनों अणुसूत्र में समान है लेकिन जब हम इन्हें जल में घोलते हैं तो ये अलग अलग यानी दो अलग अलग प्रकार के आयनों में टूटते हैं, इसलिए ये कैसा समावयवी हैं? आयनन समावयवी हैं। तो जो आयनन समावयवस्था है ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट समावयवस्था को जो कि है बंधनीय समावयवस्था। तो चलिए बंधनीय समव्यवस्था क्या होती है। तो चलिए देखते हैं बंधनीय समव्यवस्था को। ऐसे संकुल यौगिक जिनमें उभयधातुक लिगैंड विद्यमान हो तथा केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंड के दो दाता परमाणुओं से उपसे संयोजक आबंध द्वारा बंधित हो बंधनीय समावयवी कहलाते हैं तथा इस गुण को बंधनीय समव्यवस्था कहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर CONH3 का होल 5 NO2
Cl2, और दूसरा है CONH3 का होल 5 ONO और Cl2। तो यहाँ पर जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये दो दो दाता परमाणुओं से या द्विदंतुक लिगैंड से जो है जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दोनों जो यौगिक हैं ये आपस में बंधनीय समव्यवस्था प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ये आज का क्वेश्चन था और जो वीडियो था ये कंप्लीट होता है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।